हरे कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल श्री राधा माधव रसामृत में। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि नवरात्रि में ज्योति व जौ क्यों लगाए जाते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। नवरात्रि में कलश के सामने गेहूं और जौ को मिट्टी के पात्र में बोया जाता है और इनका पूजन भी किया जाता है। हम में से अधिकतर लोगों को यह नहीं पता होगा कि जौ आखिर क्यों बोया जाता है। नवरात्र में जौ बोने का विशेष महत्व है। यह परंपरा सदियों पुरानी मानी जाती है। भारतीय सनातन संस्कृति में पर्वों को मनाने का विधान शास्त्रों में व्यवस्थित रूप से वर्णित है। इनमें धार्मिक परंपराओं के साथ वैज्ञानिक रहस्य भी छिपे हुए हैं। इन्हीं में से एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि नवरात्रि में जौ क्यों बोए जाते हैं। धार्मिक और वैदिक महत्व। तैत्तिरीय उपनिषद में अन्न को ईश्वर कहा गया है। अन्नम ब्रह्मेति व्यजनात्। वहीं अन्न की निंदा और उसके तिरस्कार को निषिद्ध किया गया है। अन्नम न निंदयात तद्व्रता। ऋग्वेद में विभिन्न अन्नों का वर्णन मिलता है जिनमें यव अर्थात जौ का विशेष स्थान है। मीमांसा दर्शन में एक श्लोक में जौ की महत्ता बताई गई है कि वसंत ऋतु में जब अन्य फसलों के पत्ते झड़ने लगते हैं तब भी जौ के पौधे दानों में से भरी बालियों के साथ खड़े रहते हैं। संस्कृत भाषा का यव शब्द उच्चारण के बदलाव के साथ जौ बन गया। जौ धरती को उपजाऊ बनाने का साधन। नवरात्रि 2 ऋतुओं के संधि काल का प्रतीक है। चैत्र नवरात्रि सर्दी से गर्मी में परिवर्तन का और अश्विन नवरात्रि गर्मी से सर्दी में परिवर्तन का संधि काल है। दोनों ही समय रबी और खरीफ की फसलें तैयार की जाती हैं। इसी कारण भूमि की गुणवत्ता की जांच के लिए जौ उगाकर देखा जाता है कि आने वाली फसल कैसी होगी। यदि सभी अनाजों को एक साथ भूमि में बोया जाए तो सबसे पहले जौ ही अंकुरित होता है। यह संकेत देता है कि जौ धरती की उर्वरता को परखने का माध्यम भी है। पौराणिक मान्यताओं में जौ का महत्व। पौराणिक कथाओं में जौ को अन्नपूर्णा का स्वरूप माना गया है। ऋषियों को सभी धान्यों में जौ सर्वाधिक प्रिय था। इसी कारण ऋषि तर्पण में जौ का प्रयोग किया जाता है। पुराणों के अनुसार जब जगत पिता ब्रह्मा ने ब्रह्मांड का निर्माण किया तो वनस्पतियों में सबसे पहली फसल जौ ही उगी थी। इसलिए इसे पूर्ण सस्य अर्थात संपूर्ण फसल कहा जाता है। इसी कारण नवरात्र में देवी दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए जौ उगाने की परंपरा है। जौ बोने का लाभ। नवरात्र उपासना में जौ उगाने का शास्त्रीय विधान है जिससे सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। जौ को देव कार्य, पितृ कार्य और सामाजिक कार्यों में श्रेष्ठ माना गया है। वैदिक काल में भोजन के तैयार किए जाने पर यवागु अर्थात लापसी से लेकर आज की राबड़ी तक जौ का उपयोग पोषण प्रदान करने वाला माना जाता है। कलश स्थापना की विधि। माँ दुर्गा की पूजा के लिए कलश स्थापना आवश्यक मानी जाती है। जिस स्थान पर देवी की प्रतिदिन पूजा करनी हो वहां एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं। मिट्टी के कटोरे में कच्ची मिट्टी डालकर उसमें जौ बो दें। इसके ऊपर तांबे या मिट्टी का कलश रखें।
कलश में एक सिक्का, लौंग और गंगा जल डालें। कलश को देवी दुर्गा की दाईं ओर रखें। नवरात्रि के 9 दिनों तक इसे नियमित रूप से जल से सींचें। नवमी तिथि को विधि पूर्वक विसर्जन करें या किसी पवित्र स्थान पर जौ को प्रवाहित कर दें। नवरात्रि पूजन में आवश्यक सामग्री: माता की तस्वीर या मूर्ति, पान, सुपारी, इलायची, फल व मिठाई, कलावा अर्थात रक्षा सूत्र, आम की लकड़ी, जौ, हवन कुंड, माता रानी के श्रृंगार हेतु लाल चुनरी, लाल चूड़ियां, मौली, दीपक, घी अर्थात तेल, फूलों की माला और फूल, लौंग, माचिस, चौकी, सिंदूर, आम के पत्ते, धूप बत्ती अर्थात अगरबत्ती, कुमकुम, चौकी के लिए लाल कपड़ा, नारियल, आरती की किताब, साफ चावल और कपूर, बताशे, पंचमेवा, कलश, गंगाजल और हल्दी की गांठ। आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में हमें अपना फीडबैक जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी को हरे कृष्ण, राधे राधे।